क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। इंग्लिश में चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटर कहा जाता है। बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने हमारी ज्योमेट्री की रिवीजन क्लास में पॉलीगन, लाइन सेगमेंट, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटर पढ़े थे। तो क्यों ना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए। बच्चों, जैसा कि हमने हमारी रिवीजन क्लास में सीखा था कि कैसे एक छोटे से पॉइंट से लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ होते हैं और कैसे दो या दो से अधिक लाइन सेगमेंट्स को शेप बनाते हैं। ये शेप्स क्या होती हैं? जैसे कि ट्रायंगल, जब तीन लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वे ट्रायंगल बनाते हैं और ये आपस में क्लोज फिगर होते हैं। इसी प्रकार तीन या तीन से अधिक लाइन सेगमेंट जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वे कौन सा शेप बनाते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर जिसे कि चतुर्भुज कहा जाता है। अब आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो क्वाड्रिलेटर है ये एक क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर है, अर्थात इसके कितने एंड पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं हमें? 4 एंड पॉइंट्स। बच्चों, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं जो कि क्लोज्ड हैं और 4 साइडेड हैं। तो ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? क्वाड्रिलेटर अर्थात चतुर्भुज। Why it is called quadrilateral? अब प्रश्न ये उठता है कि इन सभी फिगर्स को क्वाड्रिलेटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है 4 और लेटरल का मीनिंग क्या होता है? साइड, अर्थात 4 साइडेड फिगर या 4 भुजाओं वाला फिगर। इसीलिए क्वाड्रिलेटर का अर्थ होता है चतुर्भुज या 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। अब आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में जो हमारा क्वाड्रिलेटर है ABCD। इसके 4 वर्टेक्स हैं ABCD। वर्टेक्स क्या होते हैं? जो भी एंड पॉइंट्स होते हैं जिनसे हमारा क्वाड्रिलेटर बनता है और जो क्लोज्ड होता है। तो जो भी जहाँ भी जिस सिचुएशन में या जिस भी पॉइंट पर वो क्लोज्ड होता है वो हमारे वर्टेक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आकृति है इसमें कौन कौन से वर्टेक्स हमें दिखाई दे रहे हैं? वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C और वर्टेक्स D। तो वर्टेक्स के अकॉर्डिंग इस शेप का नाम हुआ क्वाड्रिलेटर ABCD। क्वाड्रिलेटर ABCD में 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 वर्टेक्स आपस में कितनी लाइन सेगमेंट बना रहे हैं? 4 लाइन सेगमेंट। कौन कौन सी? लाइन सेगमेंट AB, BC, CD और DA। तो इस प्रकार से हमारे क्वाड्रिलेटर्स में टोटल कितनी लाइन सेगमेंट्स हुई? 4 लाइन सेगमेंट। इसी प्रकार से हमारे क्वाड्रिलेटर में टोटल 4 एंगल्स होते हैं। आपको इस पिक्चर में जो इंटीरियर एरिया है ग्रीन कलर का, उसमें इन वर्टेक्स के इंटीरियर में 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C तथा एंगल D। तो हमारे क्वाड्रिलेटर के टोटल कितने एंगल हुए? 4 एंगल। इन एंगल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एंगल A को नाम दिया एंगल DAB या एंगल BAD। ABD ये तीनों के तीनों वर्टेक्स आपस में एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो हम इन्हें लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रीड करते हैं। तो एंगल A को हम लिख सकते हैं एंगल DAB और एंगल BAD। इसी प्रकार से हम एंगल B को क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC या एंगल CBA। इसी प्रकार से एंगल C को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल BCB या एंगल ABC। इसी प्रकार से एंगल D को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल CDA या एंगल ADC। इन सभी का मीनिंग एंगल D ही होता है। एंगल जो मैंने अभी आपको बताएं, आपने देखा होगा कि जिस भी एंगल के बारे में आपसे मैं बता रही हूँ वो वर्टेक्स बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। जैसे एंगल B के लिए हमने क्या लिखा था? एंगल ABC या एंगल CBA। इन तीनों वर्टेक्स में से देखिए B वाला वर्टेक्स बिल्कुल सेंटर में है। इसका अर्थ है कि एंगल ABC को हम एंगल B बोल सकते हैं। इसी प्रकार एंगल CBA को भी हम एंगल B बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में ही B वर्टेक्स बिल्कुल सेंटर में आया है। अब बच्चों, ये जो आगे फिगर में आपको दिखाई दे रही है, क्या ये फिगर भी आपकी क्वाड्रिलेटर है? बिल्कुल सही। भले ही हमें ये एरो फॉर्म में दिखाई दे रहा है, परंतु इस एरो फॉर्म में टोटल कितने वर्टेक्स हैं? 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स A, B, C, D
और ये चारों के चारों वर्टेक्स मिलकर 4 साइड और 4 एंगल बना रहे हैं, तो ये शेप जो है हमारे सामने, ये हमारी क्वाड्रिलेटर ही कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला कि हमारे पास जब भी 4 साइडेड कोई क्लोज फिगर्स आते हैं वे सभी के सभी क्वाड्रिलेटर्स कहलाते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं जो कि क्वाड्रिलेटर कहलाएंगी। अब हम जानेंगे कुछ स्पेशल प्रकार के क्वाड्रिलेटर। ताकि हम ये जान चुके हैं कि जो हमारे क्वाड्रिलेटर्स हैं वो हमारे पॉलीगन्स होते हैं। पॉलीगन्स मीन्स जो कि लाइन सेगमेंट से ड्रॉ होते हैं और क्लोज्ड फिगर होते हैं। तो हमारे क्वाड्रिलेटर्स भी 4 साइडेड क्लोज फिगर है, इसलिए हमारे क्वाड्रिलेटर्स भी पॉलीगन्स कहलाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे क्वाड्रिलेटर्स के स्पेशल टाइप या स्पेशल केसेस। इससे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटर्स जो 4 साइडेड क्लोज फिगर होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं और वर्टेक्स पर बनने वाले टोटल 4 एंगल्स होते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। जब हम इन चारों इंटीरियर एंगल्स को सम करते हैं तो क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमारा पहला टाइप है पैरेललोग्राम, जिसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। दूसरा हमारा क्वाड्रिलेटर है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहा जाता है। और तीसरा हमारा क्वाड्रिलेटर है रेक्टेंगल, इसे हिंदी में आयत कहा जाता है। हमारा चौथा क्वाड्रिलेटर है रोम्बस, जिसे हिंदी में समचतुर्भुज कहा जाता है। और 5वें नंबर का क्वाड्रिलेटर है हमारा ट्रेपेजियम, इसे हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। और लास्ट वाला है काइट, जिसे कि हिंदी में पतंग कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के क्वाड्रिलेटर आखिर होते क्या हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्वाड्रिलेटर ABCD, इसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। पैरेललोग्राम में जैसे कि पैरेलल वर्ड हमें सुनाई दे रहा है, अर्थात ऐसे क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर हमें जो साइड है, इन चारों साइड में से मुझे 2 साइड्स जैसे कि साइड AB और साइड CD, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। इसी प्रकार से साइड BC और साइड AD, ये दो अपोजिट साइड भी आपस में पैरेलल और इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रिलेटर ABCD है ये हमारा पैरेललोग्राम है। और एक चीज और, पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वे आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कि एंगल A और एंगल C, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इसी प्रकार से अपोजिट एंगल B तथा एंगल D, ये भी आपस में इक्वल होंगे। बच्चों, हमारा दूसरा क्वाड्रिलेटर है स्क्वायर। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटर है, परंतु जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में चारों की चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं और चारों साइड आपस में पैरेलल भी होती हैं और प्रत्येक वर्टेक्स पर बनने वाला जो एंगल है वो भी सेम होता है। जैसे कि हमारे इस फिगर में हमने देखा, हमारी साइड AB इट्स इक्वल टू साइड BC, इट्स इक्वल टू साइड CD एंड इट्स इक्वल टू साइड DA, ये चारों साइड आपस में इक्वल हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल्स भी सेम होते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D अपने आप में 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। तो ये थे हमारे स्क्वायर। बच्चों, हमारा तीसरा क्वाड्रिलेटर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। अब हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, उसी प्रकार से हमारे रेक्टेंगल में भी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल प्रत्येक वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। इनकी लेंथ जो होती है वो ब्रेड्थ से अधिक होती है, परंतु रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स होने के कारण इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे कि साइड BC इज इक्वल एंड पैरेलल टू साइड AD, उसी प्रकार से साइड AB इट्स इक्वल टू पैरेलल साइड CD। और आपने देखा कि प्रत्येक वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल भी सेम है। एंगल A इट्स इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इट्स इक्वल टू एंगल D। वैसे तो सभी रेक्टेंगल हमारे पैरेललोग्राम होते हैं, परंतु पैरेललोग्राम में कुछ स्पेशल केसेस, जैसे कि अगर कोई पैरेललोग्राम अपने वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बनाता है तो वो किसका रूप ले लेता है? रेक्टेंगल का। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार के रेक्टेंगल हमारे
पैरेललोग्राम होते हैं, परंतु सभी पैरेललोग्राम हमारे रेक्टेंगल नहीं होते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है रोम्बस। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये भी एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है ABCD। और रोम्बस की क्वालिटी क्या है? रोम्बस एज स्क्वायर दिखने में एक जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि रोम्बस की भी 4 साइडेड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, परंतु स्क्वायर के प्रत्येक वर्टेक्स पर बनने वाले जो एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं, परंतु रोम्बस में नहीं। और रोम्बस भी हमारे स्पेशल प्रकार के पैरेललोग्राम हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रोम्बस की भी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, और चारों साइड्स इक्वल हैं। दैट्स मीन साइड AB इट्स इक्वल टू साइड BC, इट्स इक्वल टू साइड CD एंड इट्स इक्वल टू साइड AD, और AB पैरेलल टू CD एंड साइड AD पैरेलल टू साइड BC। पैरेललोग्राम होने के कारण रोम्बस में भी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वे आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के। इसी प्रकार से अपोजिट एंगल B इट्स इक्वल टू एंगल D। बच्चों हमारा अगला क्वाड्रिलेटर है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होते हैं? ट्रेपेजियम को हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। ट्रेपेजियम में भी 4 साइडेड क्लोज फिगर है, परंतु 4 साइडेड में से जो 2 साइड्स का हमारा पेयर है वो आपस में पैरेलल होगा, और जो बाकी बचा हुआ हमारा दूसरा पेयर है वो आपस में पैरेलल नहीं होगा। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, साइड AD इट्स पैरेलल टू साइड BC, परंतु AB और CD आपस में पैरेलल दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चों हमारा अंतिम क्वाड्रिलेटर है काइट, जिसे हिंदी में पतंग कहा जाता है। काइट किस प्रकार के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं? काइट में जो हमारी 4 साइडेड जो फिगर है, इसमें से 2 साइड्स ऊपर की तरफ की जो 2 लाइन्स है, जैसे कि AD और AB, ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल होंगी। इसी प्रकार से जो नीचे की साइड है, साइड BC एंड साइड CD, ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो बच्चों जब BD हमारी बेस लाइन है, और बेस लाइन होने के साथ साथ ऊपर भी हमें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, और इस BD लाइन के नीचे भी हमें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। और ये किस प्रकार के ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं? ये हमें दिखाई दे रहे हैं आइसोस्केलिस। आइसोस्केलिस मीन्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो काइट क्वाड्रिलेटरल है वो 2 आइसोस्केलिस ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है। ये ऊपर का है फर्स्ट आइसोस्केलिस ट्राइंगल, और नीचे का है हमारा सेकेंड आइसोस्केलिस ट्राइंगल। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ स्पेशल प्रकार के क्वाड्रिलेटरल। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1। बच्चों जैसा कि अब हम चतुर्भुज और चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं चतुर्भुज से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, चतुर्भुज के कुछ कोणों के अनुपात दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 8.1 का हमारा पहला प्रश्न। अब यहाँ पर 3:5:9:13 ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? अनुपात या रेशो हैं चतुर्भुज के कोणों के, परंतु ये कोण नहीं है। परंतु हम एक चीज़ और अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी भी वैल्यू को रेशो में दिया है और उसे हमें उस वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1। 3:5:9:13 से मिलकर बनने वाले कोण हैं। इन कोणों को मैं माना कि हमारे जो कोण हैं, इन कोणों को मैं अगर एक वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे कि 3x, 5x, 9x और 13x। अब ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने के साथ ही ये हमारे बन गए हैं कोण। पहले इनका था रेशो, और कोण हमेशा डिग्री में आते हैं, इसीलिए इन सभी में मैंने ये डिग्री पुटअप की हुई है। बच्चों जैसा कि अब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सीखा था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? वेरी गुड, 360 डिग्री। तो क्यों ना हम इनको भी प्लस करके इक्वल में 360 डिग्री पुटअप करें। लेट्स स्टार्ट। 3x + 5x + 9x + 13x विल बी 360 डिग्री। अब इन सबका इक्वलेशन कितना होगा? 3x + 5x + 9x + 13 विल बी 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? 360 डिग्री अपॉन 30।
दैट्स मीन x is equal to 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6। x की वैल्यू मेरे पास आई 12। तो मेरे पास इस वेरिएबल x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इनमें अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लाई करके इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो रेशो था 3 रेशो था और हमारा पहला कोण था 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12। और हमारा जो सेकंड वाला था वो 5x विल बी 5 मल्टीप्लाई 12 and the third is 9x will be 9 multiply 12 and the last one is 13x will be 13 multiply 12. 12 multiply 3 is 36 degree. 12 multiply 5 will be 60 degree. As it is 12 multiply 9 is 108 degree and the last 12 multiply 13 will be 156 डिग्री। तो ये रहे हमारे चारों एंगल्स जो हमारे क्वाड्रिलेटर्स के हैं। बच्चों इसी एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया हुआ है कि हमारा एक समांतर चतुर्भुज है ABCD और इसके हमें विकर्ण इक्वल दिए हुए हैं। अब विकर्ण क्या होते हैं? जो भी क्लोज फिगर हमारे सामने दिया हुआ है उसके इंटरनली एरिया में जो दो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, लाइन AC और लाइन BD, ये दोनों लाइंस कहलाती हैं इसकी विकर्ण। तो इस क्वेश्चन में हमारे सामने क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? एक तो हमारे सामने ये प्रेजेंट है कि हमारा जो क्वाड्रिलेटर है वो एक समांतर चतुर्भुज है और उसके दो विकर्ण इक्वल दिए हुए हैं। और साथ ही साथ हमें ये प्रूफ करना है कि आपका जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि सभी प्रकार के रेक्टेंगल्स हमारे पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम्स तो 4 साइडेड फिगर्स होती हैं जिनकी अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होती हैं। तो यदि हमारा ये फिगर पैरेललोग्राम है या समांतर चतुर्भुज है तो हमें कैसे इसे सिद्ध करना है कि ये हमारा एक आयत है और आयत दैट्स मीन रेक्टेंगल। हम ये भी जानते हैं कि हमारे रेक्टेंगल के जितने भी वर्टेक्स हैं, चारों वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। अब यदि मैं दिए हुए इस पैरेललोग्राम के वर्टेक्स को 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, दैट्स मीन अगर मैं एंगल B या एंगल C इन दोनों को 90 डिग्री पुटअप कर दूं या प्रूफ कर दूं तो हमारा यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी और इस पोजीशन में भी हमारी 90 डिग्री वाली लाइंस शो होंगी जो आगे जाके वर्टेक्स A और वर्टेक्स D को भी 90 डिग्री प्रूफ कर दूंगी। सिमिलरली मैं इनके अलावा वर्टेक्स A या वर्टेक्स D को भी 90 डिग्री प्रूफ करके B और C को भी 90 डिग्री प्रूफ कर सकती हूँ। तो एक्चुअली में हमें इस क्वेश्चन में इन वर्टेक्स को 90 डिग्री या परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि गिवन फिगर हमारी किस फिगर को शो करती है? रेक्टेंगल को। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों इस फिगर में मैंने देखा कि जब भी मेरे डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मुझे इस फिगर में 4 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं और उन ट्राइंगल्स में से मैंने 2 ट्राइंगल्स लिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DCB। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DCB, इन दोनों ट्राइंगल में जो BC है ये हमारी बेस लाइन का काम कर रही है और इन दोनों ही ट्राइंगल्स में BC लाइन में वर्टेक्स C और वर्टेक्स B मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम वर्टेक्स B और वर्टेक्स C को परपेंडिकुलर या 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। आप इन दोनों ट्राइंगल्स के अलावा ट्राइंगल ABAD या CDAB पुटअप करके A और D को भी आप 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल्स में जो BC है ये दोनों ट्राइंगल्स में मुझे दिखाई दे रही है। तो BC जो दोनों ट्राइंगल्स में मुझे दिखाई दे रही है और जो चीज़ दोनों ट्राइंगल्स में होती है हम उसे कहते हैं कॉमन। तो ये इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। इसी प्रकार से ट्राइंगल ABC में आपने देखा कि मुझे एक डायगोनल AC दिखाई दे रहा है। एज इट इज ट्राइंगल DCB, यहाँ पर भी मुझे दूसरा डायगोनल BD दिखाई दे रहा है और ये दोनों के दोनों जो डायगोनल्स है वो आपस में कैसे हैं? इक्वल। और ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमारी गिवन। लास्ट वन इज AB एंड DC। AB एंड CD, ये दो लाइंस
इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रही हैं और ये दोनों आपस में इक्वल है। परंतु ये हमने इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें जो फिगर है वो एक पैरेललोग्राम का है और पैरेललोग्राम में हमेशा जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पैरेलल एंड इक्वल अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम्स। अब हमने देखा कि ये तीनों के तीनों साइड 1, साइड 2, साइड 3 इन तीनों साइड्स को इक्वल होने के कारण मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल हैं वो आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दैट्स मीन ये दोनों सेम होंगे। और साइड 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 ये जो तीनों हैं मुझे साइड दिखाई दे रही हैं, तो एज रूल्स के अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ट्राइंगल ABC इट्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। SSS के अलावा बहुत सारे रूल्स या क्राइटेरियाज होते हैं जो आपने आपकी पिछली क्लासेस में देखा होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे कौन सा रूल्स दिखाई दे रहा है? SSS। एस का मीनिंग होता है साइड साइड साइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट्स का मीनिंग होता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में जो यूज होने वाले पार्ट्स हैं वे सभी आपस में इक्वल या करस्पॉन्डिंग होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ और बोल सकती हूँ कि हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो किसके इक्वल होगा? ट्राइंगल DCB के अकॉर्डिंग। और हम किसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं? CPCT के अकॉर्डिंग। CPCT दैट्स मीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल। तो बच्चों देखा आपने कि मैंने कैसे SSS क्राइटेरिया का यूज़ करके इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद ये दोनों के दोनों एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल हो गए। अब एंगल ABC में से कौन सा वर्टेक्स मुझे सेंटर में दिखाई दे रहा है? वर्टेक्स B। एज इट इज़ यहाँ पर मुझे एंगल C दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली में इसका मीनिंग है कि एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C। अब हमने एंगल B और एंगल C को इक्वल तो प्रूफ कर दिया, परंतु अभी हमने इन्हें 90 डिग्री प्रूफ नहीं किया। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं। एंगल B और एंगल C, आपने देखा कि हमारा जो पैरेललोग्राम है वो ये दो पैरेलल जाती हुई लाइंस को शो कर रहा है। अगर ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं तो फिर BC हमारी क्या कहलाएगी? ध्यान से देखिए, ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि हमारी जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं उन दोनों पैरेलल लाइंस को जब कोई वर्टिकली या ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकली हो, अगर इस प्रकार से कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करके जाती है डिफरेंट पॉइंट पर, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो इस प्रकार से इस फिगर में BC हमारा किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। तो ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारे जो बनने वाले एंगल्स हैं, एंगल ABC प्लस एंगल DCB, यही दोनों एंगल्स इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंगल B और एंगल C ये हमारी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बनने वाले एंगल हैं, जिसे कि को इंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो हम इसे को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्लस कितना लिख सकते हैं? 180, जो कि हमने ट्रांसवर्सल में सीखा था। अब यदि इन दोनों का सम 180 डिग्री है और इसे थोड़ी देर पहले हमने प्रूव करा कि हमारा एंगल B और एंगल C इक्वल है, दैट्स मीन मैं एंगल ABC की जगह एंगल DCB भी पुटअप कर सकती हूँ और एंगल DCB की जगह मैं एंगल ABC भी पुटअप कर सकती हूँ। तो चलिए हमें पुटअप करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। एंगल ABC एज इट इज और एंगल DCB की जगह मैंने रखा एंगल ABC। It's equal to 180 degree. That's mean angle ABC plus angle ABC will be become 2 times of angle ABC. It's equal to 180 degree. Angle ABC it's equal to 180 upon 2. That's mean 90 degree. अब एंगल ABC का मतलब क्या होता है? एंगल B हमारा कितना आया? 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि एंगल B हमारा किसके इक्वल है? एंगल C की जगह। तो एंगल B और एंगल C को हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है, जो कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में एंगल B और एंगल C को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। दैट्स मीन एंगल A और एंगल D ये भी आपस में 90 डिग्री होंगे। और जब भी पैरेललोग्राम के चारों वर्टेक्स 90 डिग्री प्रूफ हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा एक रेक्टेंगल। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपसे ये क्वेश्चन अच्छे से बने होंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं पर आधारित जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सभी आपके होमवर्क हैं। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने कैसे कुछ स्पेशल क्राइटेरिया और रूल्स का यूज़ करके
हमारे कुछ क्वेश्चंस को प्रूव किया है। इसी प्रकार से जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको भी इसी प्रकार से कंप्लीट करना है एंड आई होप कि वो आपसे बनेंगे और बहुत अच्छे से बनेंगे। वे सभी बचे हुए क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। जय हिंद।